प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के अंतर्गत पाठ 5 जिनका नाम है पंच परमेश्वर भाग 2 आज हम अध्ययन करते हैं। जिनके अंतर्गत मैं आपको पहले ही बताया था कि किस प्रकार से अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों मित्र हैं और दोनों किस प्रकार के न्याय के रास्ते में चलते हुए अपनी मित्रता तो निभाते हैं, लेकिन उसमें एक अंतर आ जाता है। उसी के संबंध में इस कहानी में पहले लेखक मुंशी प्रेमचंद जी आपको बताए थे कि किस प्रकार से जो विशेषर है उनका बैल, जो अलगू चौधरी बटेसर से जो 2 बैल की एक बहुत सुंदर जोड़ी को लाए थे और उसी बीच में संयोगवश देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल जो है मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो गया और अब अकेला बैल बिना काम का एक बैल से कुछ काम होने वाला नहीं था। इसीलिए वह जो है निदान का कार्य खोजने लगे कि किस प्रकार से निदान यह सलाह ठहरी कि उसे बेच देना चाहिए, क्योंकि एक है तो उससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से उनका समस्या का समाधान करने के लिए वह विचार करने लगे। गांव में उसी बीच एक समझू साहू वहाँ रहते थे और वह इक्का हाँकते थे, अर्थात वह गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी की ओर ले जाते थे और मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते थे। और इस बैल पर उनका मन लहराया। कौन सा बैल पर? जो अलगू चौधरी के पास में है। और उन्होंने सोचा कि यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हो, मतलब जितना भी हम काम करते हैं शहर से गांव आने जाने के लिए, वह पूरे 3 दिन में, एक दिन में 3 बार हमको जाने का इसके माध्यम से मिल जाएगा, जो हमको सुविधा होगी। उसी बीच में आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं, ऐसा वो विचार करने लगे। अभी वर्तमान में जो बैल मैं लेकर के जाता हूँ वह एक ही बार में आने जाने में पूरा समय लगा देते हैं, जो कि उचित नहीं है। और बैल को देखते हैं तो उसको पता चलता है कि मोल तोल करते हैं और उसे वह जो है अपने पास ला करके द्वार पर बांध देते हैं, अर्थात वहाँ जो अलगू चौधरी है उनसे यह बैल को खरीद लेते हैं और ले आते हैं और 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरता है। पैसे का जो लेना देना है 1 महीने के बाद होगा, ये दोनों में आपस में बात करते हैं। उसी बीच में देखते हैं कि चौधरी को भी गरज थी ही और घाटे की परवाह न की, क्योंकि उनको बेचना था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा मोल तोल नहीं किया। और समझू ने नया जो बैल पाया तो लगे रंगेदने, अर्थात बहुत ज़्यादा समय तक और ज़्यादा वजन डाल करके उस बैल को उनके शक्ति के अनुरूप ना काम लेकर उनसे ज़्यादा लिया गया। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप शहर से गांव आने लगे और ना उस बैल के लिए चारे की फिक्र थी, ना पानी की फिक्र थी, बस खेपों से काम था कि खेप मतलब कितने बार वह शहर से गांव में जाएगा। और वहाँ कुछ रूखा सूखा सामने डाल दिया और बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाया था
कि वह फिर से खेत के लिए ले जाया जाता। और अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजता था उस बैल का। उनको कोई प्रकार का फिक्र नहीं था, किसी भी प्रकार से डर भी नहीं था। कहाँ वह सुख चैन और कहाँ वह आठों पहर की खपत। और महीने भर में वह पीस सा गया, अर्थात बहुत दुबला पतला हो गया। और एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा और दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे उस बैल के, क्योंकि वह बहुत भूखा और प्यासा होने की वजह से, उनका शरीर रुग्ण होने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने निर्दयता से कई कोड़े फटकारे, अर्थात उस बैल को बहुत मारते हैं, और जिसके वजह से बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। मतलब वह उठ नहीं सका, इतना उनको मार पड़ा। और इस घटना को हुए कई महीने बीत चुके थे। जब अलगू अपने बैल के दाम मांगने आए हैं, तब समझू साहू और साहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ करके बैठते और अंट संट बकने लगते। कहने का मतलब कि अलगू चौधरी को जो देना था बैल का दाम, उसको ना दे करके वह कई प्रकार से उनको इधर उधर की बातें करता, और वह जो है किसी भी प्रकार से देने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच में दोनों ने परामर्श किया कि अब इस तरह सिर फुटा बल से काम नहीं चलेगा, दोनों में आपस में लड़ने झगड़ने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोचने लगे। उसी बीच में कहते हैं कि पंचायत करा लो, पंचायत में बैठेंगे तो पता चलेगा, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लेंगे हम दोनों। ऐसा दोनों आपस में बात किए। उसी बीच में देखते हैं कि अलगू ने भी हामी भर दी। इधर पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसे सरपंच चुनते हो? आप जो पंच बैठे हैं उनमें से किसी एक को, या जिसको भी आप कहोगे, हम उसे पंच के रूप में जो बैठे हैं उसे सरपंच का भी हम पद पर बैठा देंगे। तो अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें, मेरे तरफ से जो भी आएंगे सरपंच के रूप में वह मुझे स्वीकार है, अतः ये समझू ही बताएगा। और इस प्रकार से समझू सबके सामने खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख सरपंच बनेंगे। और जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, बहुत डरने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। इस प्रकार से उनके मन में विचार आया। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? ऐसा उनसे प्रश्न पूछने लगे तो चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा, उज्र मतलब मुझे क्या कष्ट होगा, मुझे क्या समस्या होगा, जो है सो सही है। इस प्रकार से वह सबके सामने कहने लगे। और सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। वह सत्य, धर्म और ईमानदारी के साथ में न्यायप्रिय शासक के समान उनमें भी एक भाव पैदा हुआ। और उन्होंने सोचा कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, यहीं से लोगों के लिए न्याय और लोगों के लिए धर्म का रास्ता मिलता है। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देव वाणी के सदृश है। सदृश मतलब समान, अर्थात देव अर्थात भगवान, और वाणी मतलब वचन, भगवान के वचन के समान होगा। इसमें किसी भी प्रकार से
शक नहीं है। अतः मेरा सत्य से जो किसी भी प्रकार से हटना भी उचित नहीं है। अतः मुझे सत्य को अनुकरण करते हुए सही, न्याय और धर्म के रास्ते में मुझे कार्य करना चाहिए, ऐसा जो जुम्मन शेख है उनके मन में विचार आते हैं। उसी प्रकार पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए, एक दूसरे से बात किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया कि अलगू चौधरी और वहाँ पर जो बैठे हुए हैं सब समझ गए, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। समझू के लिए भी उचित है कि वह जो है ऐसा कार्य करें जिनसे हमारे समाज में किसी को कष्ट न हो, किसी को तकलीफ न हो और सभी को अपना जो अधिकार है, एक जो धर्म का जो मार्ग है वह हमको प्राप्त हो। इस प्रकार से आपस में वो लोग बात करने लगे। उसी बीच अलगू को बैल का पूरा दाम दिया जाएगा, ऐसा निर्णय हुआ। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उस बैल में कोई बीमारी नहीं थी, वह स्वस्थ था। वह जो बीमारी की बात आप कर रहे हैं ये आपके खरीदने के बाद हुआ है और बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उनसे कठिन परिश्रम लिया गया, उनके शक्ति से ज़्यादा उनको भार वहन करना पड़ा और उसके साथ ही साथ आपने उसको दाना और चारे का किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया। दाना और चारे का कोई आपके द्वारा प्रबंध नहीं किया गया, जो कि गलत है, ऐसा आपको नहीं करना था। तो सरपंच का फैसला सुनने के बाद में अलगू चौधरी फूले न समाये, अर्थात बहुत ज़्यादा खुश हो गए और खुशी से उसकी आँखों से अश्रु की धारा छलक पड़े। इसी बीच में वह उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इस प्रकार से वह जोर से चिल्ला करके वहाँ बोलने लगे। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि छा गई, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। और उसी बीच में जुम्मन शेख सरपंच के आसन से उठे, जहाँ उसको बैठाया गया है वहाँ से वह उठते हैं और अलगू चौधरी को गले लगा लेते हैं और दोनों ऐसे मिले जैसे बरसों के बिछड़े आपस में मिल रहे हैं। बरसों से जो, कई सालों से जो दोस्त तो हैं लेकिन मिले नहीं हैं, और अचानक मिलने पर जो दोनों के हृदय में जो प्रेम अनुराग की जो भाव होती है, यही अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों के हृदय में दिखाई पड़ने लगा। इस प्रकार से लेखक मुंशी प्रेमचंद बहुत ही